सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। जबरदस्ती दूसरों की सकाफत, दूसरों की तहजीब व तमद्दुन और दूसरों के कल्चर को अपने ऊपर थोपना शुरू कर दिया। अपनी तहजीब भुला दी, अपना कल्चर भुला दिया, अपनी सकाफत भुला दी, जबरदस्ती दूसरों की सकाफत को अपने ऊपर थोप रहे हैं। यूरोप के लोग जैसे करते हैं वैसा हम करने लगते हैं। यूरोप में फटी हुई पैंट चलेगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी फटी हुई पैंट पहनेगा। कोई गैर मुस्लिम कान छिदवा के आ जाए तो मुसलमान भी कान छिदवा लेगा। कोई गैर मुस्लिम हाथ में कड़ा या धागा बांध ले तो मुसलमान भी हाथ में कड़ा या धागा पहन लेगा। ये मुसलमानों की सकाफत नहीं है, ये मुसलमानों की तहजीब व तमद्दुन नहीं है, मुसलमानों का कल्चर नहीं। आओ मैं आपको बताता हूँ इस्लाम का कल्चर क्या है। इस्लाम ने जो हमें सकाफत दी है, इस्लाम ने जो हमें तहजीब सिखाई है, वो दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह मक्के की सरजमीन है। एक यहूदी मेरे नबी की मुखालफत करता था, मुखालफत करते करते मर गया। ये मरा, इसकी बीवी थी और एक बच्चा था। इसने बच्चा छोड़ा। अल मुख्तसर ये कि इसे मरे हुए 7 साल का वक्त गुजर गया। कितने साल का? 7 साल का। 7 साल का वक्त गुजर गया। जब तक जिया नबी की मुखालफत करता रहा, जब तक रहा दुनिया में नबी की मुखालफत करता रहा, माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखियां करता रहा, मर गया, दुनिया से चला गया। इसे मरे हुए 7 साल हो गए। जब ये मरा, इसके घर में जो था फाका होने लगा, गरीबी आ गई, मुफलिसी आ गई, कल्लाशी आ गई। मुफलिसी इतनी कि जब 7 साल गुजर गए, इसका बच्चा थोड़ा होशियार हुआ। उसने अपनी माँ को देखा तो माँ को देखकर बच्चा बोला, ए मेरी माँ, 7 साल से देख रहा हूँ तू एक ही लिबास पहन रही है। 7 साल से दूसरा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, 7 साल से एक लिबास में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह अल्लाह गौर करें, तवज्जो फरमाए। 7 साल से एक ही लिबास, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है। ए मेरी माँ, 7 साल से मैं तुझे देख रहा हूँ एक जोड़ी कपड़ा पहनते हुए। 7 साल हो गए तूने इसी कपड़े में जिंदगी गुजारी। अब ये कपड़ा बोसीदा हो गया, जगह जगह से फटने लगा, जिस्म जाहिर होने लगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, बेटा क्या करूं, रुपया पैसा नहीं है जो दूसरा कपड़ा खरीद लूं, घर के अंदर दूसरा कपड़ा भी नहीं जो अपने जिस्म को छुपा सकूं। बच्चे ने कहा, माँ निगाह उठती है, तेरे फटे हुए कपड़े पर पड़ती है, जिस्म जाहिर होता है, मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे देखकर हया आ जाती है। मैं ये चाहता हूँ मेरी माँ तू मुझे इजाजत दे दे, मैं चाचा के दरवाजे पर जाऊं, चाचा से जाकर कहूंगा, ए चाचा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, कुछ रुपये पैसे दे दे, दिरहम दिनार दे दे, या मुझे बाजार से कपड़ा दिलवा दे ताकि मैं अपनी माँ को कपड़ा पहना सकूं, अपनी माँ का जिस्म छुपा सकूं। अल्लाह अल्लाह। माँ ने कहा, बेटा जब से तेरा बाप मरा है, खानदान वालों ने आना जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने ताल्लुकात मुनक़ती कर लिए हैं। ए बेटा जब से तेरे बाप का इंतकाल हुआ, खानदान वाले रिश्तेदार पड़ोसियों ने रिश्ते नाते खत्म कर लिए, हमारी खबर लेने के लिए कोई नहीं आया, मगर हम खुददार हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, किसी के दरवाजे पर भीख मांगना नहीं चाहते, किसी से सदका और खैरात लेना नहीं चाहते। अल्लाह अल्लाह। आप गौर करें गुर्बत का कैसा आलम होगा, और उस औरत की हिम्मत को सलाम जिसने 7 साल एक जोड़ी कपड़ा पहनकर जिंदगी गुजार दी। मेरी माएँ बहनें तवज्जो करें, तवज्जो से समाअत करें। आज हमारी बहनों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ती। 20-20 जोड़ी घर के अंदर कपड़े मौजूद हैं, उसके बाद शिकायत होती है, मेरा शौहर मुझे कपड़े नहीं बना के देता, मेरे पर खर्च नहीं करता। ए मेरी बहन गौर कर, 7 साल से गैर मुस्लिम औरत मक्के के अंदर रह रही है, एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है। कपड़ा इतना पुराना हो गया, जिस्म फटने लगा। बच्चे ने देखा, कहा, माँ तेरा जिस्म जाहिर होता है, मेरी निगाह नहीं उठती, मुझे हया आती है। गौर करें, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। अल्लाह अल्लाह। आज हमारी माएँ बहनें शादी में जाती है, ऐसा लिबास पहनकर जाती है कि बाप की निगाह नहीं उठती, बाप शर्म से बेशक। शादी में जाएगी इतना टाइट लिबास, इतना टाइट कपड़ा पहनकर जाएगी कि भाई की निगाह शर्म से नहीं उठेगी। शादी में जाएगी हेयर स्टाइल बनाकर, मेकअप करके, टाइट लिबास पहन के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते। मगर गलती आपकी भी, हम अपनी बहन को, अपनी बेटी को मना नहीं करते। निगाहें शर्म से नीचे झुक जाती हैं, मगर उसके बावजूद मना नहीं करते। अल्लाह अल्लाह। जब कोई बात बिगड़ती, आज आप देख रहे हैं कितने मसले हो रहे हैं, कितने मामलात खराब हो रहे हैं, उसके बावजूद हमें शर्म नहीं, हमें हया नहीं। मगर ये एक गैर मुस्लिमा है, अल्लाह अल्लाह इतनी खुददार है, 7 साल से एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजार रही है।
7 साल से एक जोड़ी कपड़ा भाइयों से न मांगा, बाप से सवाल ना किया, रिश्तेदार वालों से, ससुराल वालों से सवाल ना किया। खुददार थी, किसी के दरवाजे पर हाथ दराज करने के लिए ना गई, किसी से मांगने ना गई। बच्चे ने कहा मेरी माँ तेरी इजाजत हो तो मैं चाचा के दरवाजे पर जाता हूँ, चाचा से जाकर कहूंगा मुझे पैसे दे दे या कपड़ा दे दे। माँ ने कहा बेटा जब से तेरा बाप गया है हालात तंग होते चले गए, रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया, रिश्तेदारों ने खबर ना ली, तेरा चाचा भी हो सकता है हमारा साथ ना दे। बच्चा कहता है कोई बात नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, चाचा से मुझे उम्मीद है चाचा या तो कपड़ा दिलवा देगा या दिरहम दिनार दे देगा। माँ ने इजाजत दे दी, बच्चा घर से निकला, चाचा के घर पर पहुंचा, कहा चाचा मेरी माँ के पास एक जोड़ी कपड़ा है, 7 साल से एक जोड़ी लिबास में जिंदगी गुजार रही है, कपड़ा फटने लगा है, जिस्म जाहिर होने लगा है, या तो दिरहम दिनार दे दीजिए या मार्केट से कपड़ा दिलवा दीजिए ताकि मैं अपनी माँ के जिस्म को ढक सकूं। चाचा ने कपड़ा न दिया, दिरहम दिनार न दिए, सन दिल था, पत्थर दिल था, धुतकारा, लानत दी, घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे का दिल कितना होता था, बच्चा जो था उदास होकर घर से रोता हुआ निकला, अपने चाचा के दरवाजे से निकला था, रो रहा था, आंखों में आंसू थे, रास्ते में चल रहा है, सामने से एक सहाबी रसूल आ गए, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल ने देखा एक बच्चा आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है, सोचा अपना ना सही गैर ही सही बच्चा है, बच्चा आखिरकार बच्चा होता है, मालूम किया जाए क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है जो बच्चा रो रहा है। बच्चे के करीब आए, कहा बेटा क्यों रोते हो? कहा आप क्या पूछते हैं, बड़े गमों का मारा हुआ हूँ, जमाने का सताया हुआ हूँ, परेशान हाल हूँ, गरीब मुफलिस कल्लाश हूँ। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। आज हम अपने बाप की खबर नहीं लेते, बाप बीमार हो हमें जर्रा बराबर तवज्जो नहीं होती, बाप का हाल हम नहीं पूछते, बाप को दवा हम नहीं दिलवाते, बाप की तकलीफ में हम काम नहीं आते। ए नौजवान, दोस्तों के साथ जब तक बाहर घूमेगा हंसकर खिलखिलाकर, दोस्तों के साथ रास्ते के चक्कर लगाता रहेगा, दोस्तों के साथ होटलों में जाकर हजार हजार रुपए पार्टियों में उड़ा देगा, शवाजपुर जाकर कई कई हजार के टिक्का खा लेगा, मगर बाप को तकलीफ में ना पूछेगा, बाप से ना पूछेगा क्या बीमारी है, कहाँ दर्द है, कहाँ परेशानी है, दवाई दिलवाऊं या ना दिलवाऊं। माँ परेशान होती है, रो 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 कर हाथ जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों को समझाती है, मगर ये बच्चा कहना मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये सहाबी रसूल है। आओ मैं आपको बताता हूँ हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफत क्या है, हमारा कल्चर क्या है। इस्लाम सिखाता है अगर कोई गैर मुस्लिम परेशान हो, आगे बढ़ो, उसकी मदद करो, उसे सीने से लगा लो। अगर कोई मोहल्ले में परेशान है फरमा दो। और मेरे नबी ने फरमाया, ए मुसलमानों याद रखना, अगर दुनिया में तुम किसी की तकलीफ दूर कर सकते हो तो कर देना, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में किसी इंसान की तकलीफ दूर करोगे, अल्लाह हश्र के दिन तुम्हें हश्र की परेशानियों से नजात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छोटा बच्चा है, चाचा के दरवाजे पर गया था, झिड़कियां दी, घर से निकाल दी। गरीबों की मदद ना करना किसका तरीका हुआ, बताया नहीं तुमने भी? हाँ, गैर मुस्लिमों का हुआ ना। और गरीबों को सीने से लगाना किसका तरीका? इस्लाम का। अब मुझे लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो गैरों की सकाफत को देखकर उसे जबरदस्ती अपने पर थोप रहे हैं। चाचा ने कुछ न दिया, बच्चा रास्ते में रोता हुआ जा रहा था, सहाबी रसूल की निगाह पड़ गई, करीब आए, कहा बेटा परेशान नजर आते हो? कहा हाँ गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, कल्लास हूँ, जमाने भर का सताया हुआ हूँ। सहाबी रसूल ने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा बच्चे परेशान क्यों होता है, मक्के के अंदर एक ऐसा अजमत वाला दरबार है जहाँ पर अपने नहीं बल्कि अगर गैर भी जाते हैं तो वो दामन को मुरादों से भर के आते हैं। ए बच्चे परेशान क्यों होता है, मक्के के अंदर एक दरबार ऐसा है जहाँ पर कोई भी जाता है तो अपना और पराया नहीं
देखा जाता, बल्कि जो उस दरबार में जाता है अल्लाह उसके दामन को मुरादों से भर देता है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा खुश हुआ, कहा मक्के के अंदर ऐसा सखी कौन है, मक्के के अंदर ऐसा किसका दरबार है, कहा बच्चे परेशान क्यों होता है, मक्के के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है, जा मेरे आका की बारगाह में चल जा, तुझे परेशानियों से निजात मिल जाएगी। बच्चा घर आया, आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ, क्या चाचा ने दिरहमो दिनार दे दिए, तेरे चाचा ने कपड़ा दे दिया। बच्चा रो रो कर कहता है ए माँ, चाचा ने कपड़ा ना दिया, चाचा ने दिरहमो दिनार ना दिए, चाचा ने धुतकार दिया है, चाचा ने जो है मुझे लान तान करके अपने दरवाजे से बाहर भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, माँ भी रो रही है, बच्चा भी रो रहा